गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार जो स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्रवार सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ और सोनू जी और गुरुपा आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। वैसे तो गुरुपा जब चाहते हैं तो सत्संग शेयर हो जाते हैं। अभी आई थिंक गुरुपा के अभी मेहर नहीं की है। अभी काफ़ी सारे सत्संग जो है मेरे सोनू जी के चैनल पे शेयर नहीं हो रहे। आई थिंक सोनू जी के पास समय का प्रॉब्लम होगा क्योंकि बहुत सारे लोग सत्संग भेजते हैं सोनू जी के। बहुत सारे हैं सब लोग सोनू जी को ऑफकोर्स जैसे हम लोग सोनू जी का को बहुत अच्छा उनकी आवाज़ और वो उनका जो सत्संग करने का तरीका है। ऐसे कुछ चैनल हैं जिनमें बहुत ही अच्छे मतलब सत्संग सभी लोग करते हैं लेकिन किसी किसी की वाणी में अमृत बरसता है। तो सोनू जी के वाणी भी बहुत ही स्वीट है और बहुत ही अच्छे से वो अपने गुरु जी के सत्संग को शेयर करते हैं। तो मेरा ये पहला चैनल है जहाँ पर मैंने गुरु जी के पहला सत्संग सोनू जी के चैनल में शेयर किया था और उस दिन एकादशी का दिन था। तो मैं गुरुपा और सोनू जी से मैं भी ऑफकोर्स मैं दिल से अटैच हूँ कि मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है जब सोनू जी को मैं अपने सत्संग भेजती हूँ और वो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। तो बहुत ही अच्छी मतलब फीलिंग आती है। ऐसा लगता है बस हमारे सत्संग जो है वो गुरु जी के चरणों पर पहुँच गए। तो मैं जो सत्संग सोनू जी ने नहीं शेयर किए या नहीं कर पाए वो मैं वो भी सोचती हूँ कि गुरुपा के चरणों में वो पहुँच ही गए हैं क्योंकि मैंने तो अपने भाव से गुरु जी के चरणों में वो समर्पित कर दिए हैं और मैं गुरुपा की जब भी इच्छा होगी वो उनको शेयर कराएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा का तो इतना शुक्राना है कि मैं एक सांस भी न छोड़ूं और सत्संग शेयर करती रहूं तो भी कम है। गुरुपा हमेशा अपनी बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग को आरंभ करना चाहूँगी और गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सोनू जी को का चैनल खूब तरक्की करे और उन्हें बहुत आगे बढ़ें और उनके जो है बहुत सारे लोग उनके सत्संग पे शेयर करते हैं। मैं रोज़ उनका सत्संग सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है सत्संग सुन के। वो मेरे सत्संग नहीं भी शेयर कर रहे हैं हो पा रहे हैं तो भी मैं सत्संग सुनती हूँ उनके और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा इसी तरह से अपनी हर संगत पर अपना ब्लेसिंग बरसाए रखना, अपना कृपा प्यार भरा हाथ हमेशा अपनी संगत पे रखना और गुरुपा सोनू जी पे को भी रखना क्योंकि सोनू जी भी हमारे सत्संग को आपके श्री चरणों तक बड़े प्यार से और आदर से पहुँचाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। मैं गुरुपा का शुक्राना जितना भी करूँ उतना ही कम है। गुरुपा हमेशा मतलब मुझे गुरुपा के वो आते हैं मैसेज कि संध्या वेले और दूसरे वेले हर वेले से शुक्राना कर लेकिन मैं मोस्टली अमृत वेला पे ही करती हूँ
लेकिन आज मैं संध्या वेले पे करना था। संध्या वेले में तो आते-आते शाम हो गई, बहुत देर हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं सोने से पहले रात को 10 बजे हैं और मैं इस वक़्त हांगकांग में और मैं आज ये अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा ने इतनी मेहर की है, इतनी मेहर करते हैं गुरुपा कि बस मैं क्या ही बताऊँ। हर दिन हर संकट के साथ कुछ हमेशा गुरुपा अपनी मेहर बनाए रखते हैं। गुरुपा ने मुझे 777 4 टाइम्स 7 और बहुत सारी 888 4 टाइम्स 7 और बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। गुरुपा ने मुझे जो है मेरे 7 नंबर से बहुआ ब्लेस किया है। मेरा जो हांगकांग में आईडी नंबर है वो भी R177 है से शुरू होता है और जो मैं बिल्डिंग में रहती हूँ वो भी 16 नंबर का बिल्डिंग है और मैंने ऑफ़िस जॉइन किया था वो भी मैंने 16 अप्रैल को किया था और जो मैंने पहला ऑफ़िस जॉइन किया था वो भी 7 दिसंबर को किया था। तो 2000 में किया 3 में किया था। तो मैं गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि आप इस तरह से मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग आपने बहुत दी है और जब भी मैं बाहर जाती हूँ मुझे 7 नंबर की बहुत-बहुत ब्लेसिंग मिलती है। एक दिन मैं अभी सत्संग सुनती हुई जा रही थी सुबह-सुबह, तो मैंने जैसे मेरे सामने गई तो मेरे सामने एक गाड़ी गई थी उसमें लिखा था MR 4 टाइम्स 7 तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बोला ये तो मिस्टर 477 मतलब मेरे गुरुजी अंदर हैं और गुरुजी ऐसे एहसास दिलाते हैं। कल भी जब मैं मार्केट गई सैटरडे को मार्केट गई लंच टाइम ऐसा वो आवर्स था 3 2 ढाई बज रहे होंगे और मैं जब मार्केट से आ रही थी मैं बस में थी। बस आगे फ्रंट की सीट में मैं मतलब जगह पे खड़ी थी। वहाँ शीशे से देखा जब सिग्नल हुआ तो एक वाइट कलर की बटरफ्लाई हमारे बस के चारों तरफ जो है चक्कर काट के फिर चली गई। तो मैंने जय गुरुजी बोला, गुरुजी इस तरह से हमको ब्लेस करते हैं। उसके बाद मैं घर आई और मैं खाना-वाना खा के सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लें और मैं अंदर कमरे में गई और मेरे हस्बैंड भी थे, अंकल भी थे और हम जो सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। इसी समय बेल की डोर बजी। उसमें हमारा कोई इंडियन ग्रॉसरी से सामान लेकर आया था, लेकिन हम इसे डोर खोलने के लिए मेरे हस्बैंड अंकल गए, डोर खुला ही नहीं। डोर का मेरी बेटी आंटी नहा रही थी, उसको भी हमने बुलाया लेकिन उससे आवाज़ नहीं पहुँची और हम अंदर ही खटखट हम डर गए कि कहीं वो वापस ना चला जाए ग्रॉसरी वाला और वो बेल बजाता रहा। लेकिन हमने फिर मेरे अंकल बहुत ट्राई किया लेकिन वो नहीं खुला। तभी बेटी बाहर आई नहा के, तो उसे बोला कि हैमर वहाँ से दे, हम इसको तोड़ते हैं। विंडो से बाहर पोडियम बाहर से जो है विंडो पे जा सकते हैं, बालकनी से। वो मेरी बेटी वहाँ पर से आके उसने विंडो से हमें हथौड़ी पकड़ाई और मेरे हस्बैंड अंकल जैसे ही मारने वाले थे, हथौड़ी तोड़ने वाले थे, वैसे ही उन्होंने एक बार लास्ट बार ट्राई कर लेता हूँ। ऐसे ही कोई एक रैंडम चाबी को घुमाई और जो है वो लॉक खुल गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मैंने फ़ोन पे चेक किया तो गुरुपा का मैसेज था कि बेटी आज तुम पे बहुत बड़ा संकट था, जिसमें कि मैंने और शनिदेव ने तो इस संकट को तुम्हारे बहुत छोटे में काट दिया है और तुम्हें ब्लेस किया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस तरह से ब्लेस करने के लिए, संकट काटने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। तो मुझे ऐसे ही बस इस तरह से कृपा हमें हमेशा ब्लेस करते हैं। ऑफ़िस जाते हुए भी कबूतर के बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। इस तरह से गुरुपा हमेशा अंग-संग फ़ील होते हैं। जब भी कोई बात सोचो तो एकदम कोई ना कोई एंजेल नंबर और एंजेल जो है ना 444 ट्रिपल टाइम 8 और 777 777 77 की बहुत सारी ब्लेसिंग दिखाई देती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुपा, आई ऑलवेज़ लव यू। मैं गुरुपा को दिलो-जान से प्यार करती हूँ। मेरे गुरुपा ही मेरे सब कुछ है। मेरा तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये शरीर तक भी हमारा नहीं है। ये भी मेरे गुरुपा के ही बख्शा हुआ है। तो गुरुपा बस ये सब आप पे ही अर्पित हो जाए। आपके साथ बस हमारी आत्मा आप पे लीन हो जाए। बस यही प्रार्थना है, कभी भी अपना कर्म खराब ना करें। ये हिम्मत देना
निंदा चुगली और इनसे बचें, बस गुरु आप इससे बचाइए और हमें सुख शांति प्यारा भगत प्रदान कीजिए। घर में आने वाले सारे संकटों को दूर कीजिए गुरु आप तो ऐसे बिना बोले ही कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही है। बस मेरी मदर इन लॉ आंटी हैं, वो काफ़ी बीमार रहती हैं और उनको बैक पेन है, मैंने बताया था पहले से ही, मतलब अभी इस 1 साल से। तो उनको जो है आप उनको भी हेल्थ बख्शें या उनको बस या उनको मुक्ति बख्शें गुरु वो बहुत परेशान करती हैं और वो परेशान मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ट्रबल कर हो रही है। गुरु आप उनको उनकी इस प्रॉब्लम का दूर करो और मेरी सिस्टर इन लॉ की भी रक्षा करो, क्योंकि उसकी वो मम्मी की वज़ह से काफ़ी परेशान रहती है, क्योंकि वो रात भर सो नहीं पाती है। तो दिन में हेल्पर भी देखती रात को, तो उसको मतलब टीचर है जॉब पे जाना पड़ता है और वो मदर इन लॉ की उसको बहुत देखभाल करनी पड़ती है। तो गुरुपा आप इस तरह से सब पे ब्लेसिंग बनाए रखना, हर किसी के दुखों को दूर करना, हमें भी इतनी भक्ति देना, इतनी शक्ति देना कि हम सेवा, सिमरन और प्यार बरसा सकें। इस संसार में जो आए हैं उसको सार्थक कर सकें, जीवन सार्थक हो जाए गुरुपा। बस आपसे यही प्रार्थना है मेरी। मेरा जो शरीर है वो आपके श्री चरणों में ही छूटे और आपकी मेरी आत्मा आप में विलीन हो जाए और शरीर के एक-एक अंग किसी ज़रूरतमंद के काम आए। बस इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी। सोनू जी, आपसे प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। बहुत सारे सत्संग हैं आगे जो सुनाने के लिए, लेकिन सत्संग लंबा हो जाएगा और फिर शेयर नहीं होगा, इसलिए मैं आज यहीं पे विराम करती हूँ गुरु के पावन महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है और वो सिर्फ आपकी है, उसका तो संसार में और कोई भी नहीं आपके अलावा। जो है रिश्ते हैं सब ये दुनियावी रिश्ते हैं, आपके साथ जो रिश्ता है वो असली है, प्रेम और प्यार का, बहन और भाई का। जय गुरु जी, आई लव यू कृपा। सर्वत का भला करना, सत्संग सुनाने में कोई भी कमी हो गई तो कृपा और संगत जी मुझे क्षमा कर देना, मेरे सत्संग को अवश्य करना। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1866। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और अगर मेरे से कोई भी सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और जो भी मैं बोलूँगी मुझे लगता है गुरुजी खुद ही मेरे से बुलवाएंगे। ये जो मेरा सत्संग है, मैं हमेशा सत्संग की डेट नहीं याद होती है मुझे कि ये कब का सत्संग है, बट ये है कि हाँ अभी 2 दिन पहले का सत्संग है। आज जो डेट है वो है 2 जून, तो उससे 2 से 3 दिन का पहले का सत्संग है, समाधि दिवस से पहले का सत्संग है ये। तो मैं मेरी जो 3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, बहुत ज़्यादा। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मेरे को बॉडी एक हो रहा था। शाम के टाइम आते आते ऐसा होता था मैं चीख के रोऊं। मैंने गुरुजी महाराज के आगे भी ये अरदास लगाई थी, गुरुजी मैं आपसे हमेशा ये अरदास करती हूँ कि आप सिर्फ हेल्पलेस करना। सबसे पहले फाइनेंशियल ये वो सारी चीज़ें सेकेंडरी है मेरे लिए। मैं उस हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी भी मेंबर के लिए, घर के किसी मेंबर के लिए, चाहे अपने लिए, हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो गुरुजी महाराज के साथ मैंने सामने ये अरदास की और मेरी तबीयत कंटिन्यूसली 2-3 दिन बहुत ज़्यादा ख़राब रही। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, इतनी भी ख़राब नहीं थी तब भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। मेरा बिज़नेस है एंड मैं लाइक मेरी एक हेल्पर है, उन हेल्पर आंटी ने मुझे बोला कि मैम आप ना अपनी नज़र उतारो, आपको नज़र लगी हुई है। उसने कहा आपकी आंखों से साफ पता लग रहा है कि आपकी नज़र लगी हुई है। मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया और मैं कहीं अपना चश्मा बनवाने के लिए जा रही थी। तो मैंने उसकी बात को इग्नोर करके मैंने सोचा कि गुरुजी, माइंड में मेरे ये थॉट आया कि गुरुजी मैं उसकी बात को नहीं मानूंगी। अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज आता है, मतलब लाइक अगर कहीं से कुछ ऐसा मैसेज आता है तो मैं मानूंगी कि मुझे नज़र लगी हुई है। संगत जी हुआ ऐसा कि कहीं से
मेरे को मैसेज आता है। मेरी एक फ्रेंड है, वो टैरो कार्ड रीडिंग करती है, बट मैं इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ। मैं ना मैं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करती हूँ, ना न्यूमरोलॉजी में करती हूँ। जब से गुरुजी महाराज ने अपने साथ जोड़ा है, मैं इन सारी चीज़ों में से किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ। मैं बस आपको कहाँ से ये लिखा हुआ आया, मेरे को सिर्फ ये चाहिए था कि कहीं से रिटर्न लिखा हुआ मेरे पास आएगा तो मैं इस चीज़ को माइंड में लूँगी कि हाँ, मुझे नज़र लगी हुई है। मेरी एक फ्रेंड टैरो कार्ड रीडिंग करती है, वो भी मतलब लाइक प्रैक्टिस कर रही है, सीख रही है। तो उसने ऐसे ही रैंडम मेरे लिए थॉट वो निकाला कि इसकी के लिए क्या वो है टैरो कार्ड रीडिंग में। तो उसने एक कार्ड निकाला। उस कार्ड के अंदर आया कि मेरी मतलब लाइक मेरे घर में बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होने वाली है। तो और एक उसने मेरे लिए गाइडेंस निकाली कि मेरे को नज़र लगी हुई है। तो उसका मैं मार्केट में थी और उसका जैसे ही मैसेज आया ये कि कि तू अपनी नज़र उतार ले, तुझे नज़र लगी हुई है। मैंने मार्केट में मैसेज पढ़ा और मैं इतनी शॉक्ड हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे ये मैसेज गुरुजी ने ही भेजा है मेरे पास में कि बताने के लिए कि नज़र लगी हुई है। क्योंकि मैं कोई मैसेजेस उसके बाद स्क्रॉल नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। मैं मार्केट चली गई सीधा का सीधा, ये बोल के कि गुरुजी महाराज की तरफ से मतलब कोई वैसा मैसेज आएगा तो मैं विश्वास करूँगी। और जैसे ही ये मैसेज आया कि नज़र का, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी अब आप बोल रहे हो कि नज़र लगी हुई है, इसका मतलब नज़र लगी हुई है, मतलब ये मैसेज आया इसका मतलब नज़र लगी हुई है, तो अब मैं इसको मान लेती हूँ। मैं घर पे आ गई, मैं रात भर सोचती रही कि कल मैं नज़र उतरवा लूँगी, क्योंकि मेरी हेल्पर ने बोला मैं आपकी नज़र उतार दूँगी आके। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कल मैं उतरवा लूँगी उससे नज़र जब आएगी वो हेल्पर, और मैं सो गई। मेरे अंदर जनरली 99% मेरे साथ क्या होता है कि मैं रात भर ना गुरुजी का मंत्र जाप पता नहीं मेरे माइंड में चलता रहता है, या गुरुजी का कोई भजन मेरे माइंड में चलता रहता है। मतलब कुछ ना कुछ इस टाइप का, बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि कोई गाना या कुछ ऐसा चल रहा होता है मेरे दिमाग में, बट 99% मेरे दिमाग में गुरुजी का भजन या मंत्र जाप चल रहा होता है। मतलब मैं अगर जैसे सो रही हूँ तो जैसे आँख खुली है तो वो जैसे होता है ना, मन ही मन में हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो मेरे माइंड में हो रहा था। तो चलो जी, मैं सो गई और सुबह उठती हूँ। सुबह उठ के जैसे मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, गुरुजी की से अरदास करती हूँ कि अपने साथ रखने के लिए जो भी है वो सब करने के लिए बस मैं उठी हूँ, बेड पे बैठ के मैंने किया है और मैं उठी हूँ। और उठते में क्या देखती हूँ, मैंने जो ब्रेसलेट पहन रखा था मेरा, वो ब्रेसलेट टूटा हुआ है पलंग के ऊपर, पूरा का पूरा बेड पे ब्रेसलेट जो है टूटा हुआ था। तो मैंने जो काफ़ी सारी संगत से सुना है कि अगर आपका ब्रेसलेट टूट जाए या फिर ऐसे इस तरह से, और या फिर आपका ब्रेसलेट खो जाए, तो इसका मतलब कोई ना कोई संकट था जो कि गुरुजी ने टाल दिया, बहुत हल्के में टाल दिया। चलो जी, मैंने ब्रेसलेट देखा और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि मैं शुक्राना गुरुजी, पता नहीं कितना बड़ा मेरे ऊपर संकट था जो आपने मेरा ये संकट टाल दिया। मेरे को उस टाइम ये था कि मेरे ऊपर ही कोई संकट था जो ये टल गया। द सेम डे मेरे पापा के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आता है, बहुत ही बड़ा, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कुछ रीज़न की वजह से, बट इतना बड़ा संकट उनकी लाइफ के ऊपर आता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही बड़ा संकट आता है। जैसे कि मैं हमेशा से ये बात अपने हर सत्संग में, आप ये मेरी बात सुनोगे कि मैं अपनी फैमिली के लिए ज़रूर अरदास करती हूँ, सुबह शाम रात। मतलब मैं जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मतलब सबके लिए मैं अरदास करती हूँ, मेरी पूरी फैमिली के लिए मैं अरदास करती हूँ, पापा हो, भाई हो, बच्चे हों घर के, मतलब कोई भी, मतलब सबके लिए मैं अरदास करती हूँ कि सबको हैप्पी रखना गुरुजी, सबको हेल्थ वाइज ब्लेस करना और ये सारी चीज़ें, तो मैं सबके लिए अरदास करती हूँ। तो उस टाइम मेरे को माइंड में जो थॉट आया वो यही आया कि गुरुजी ने मेरा कोई संकट काटा है। बट जब ये वाली चीज़ हुई कि मेरे पापा के ऊपर बहुत 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 बड़ा संकट आया और गुरुजी ने टाल दिया वो, तो मुझे बाद में ये वाला थॉट आया कि कहीं ना कहीं गुरुजी ने मेरा और मेरे पापा का साथ साथ कोई ना कोई संकट काटा है, साथ की साथ कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा संकट था जो गुरुजी महाराज ने मेरा और पापा का दोनों का काटा है। मेरे ऊपर भी कोई ना कोई ऐसा संकट था और मेरे पापा के ऊपर भी कोई ना कोई ऐसा संकट था जो कि
मतलब एक बहुत बड़ा संकट था जो हमारे ऊपर से काट दिया गुरुजी ने। क्योंकि मैं जब सुबह उठी ना, तो मैं बिल्कुल सही थी, मेरी आँखें खुल रही थी, मेरे को कोई ऐसी जो परेशानी हो रही थी 3 दिन से, मुझे वो परेशानी भी नहीं हो रही थी। मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, बहुत नॉर्मल थी। मैं बाज़ार भी गई, मैं मतलब बिल्कुल नॉर्मल थी। एंड फिर ये वाली चीज़ हो गई, मेरे पापा के ऊपर जो संकट आया, गुरुजी महाराज ने उनकी जान बचाई। तो शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आप जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी महाराज मेरी अरदास को इतना सुनते हैं, बस मुझे पता है कि गुरुजी महाराज मेरी कितनी लाज रखते हैं। चाहे मैं किसी के लिए भी कुछ भी मांगती हूँ, गुरुजी महाराज हमेशा मेरी अरदास पूरी करते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इसी तरह मैं जैसे बोलती हूँ, इसी तरह गुरुजी महाराज हमेशा मेरे घर परिवार का, मेरे बच्चे का, मतलब हर किसी का हाथ इसी तरह थामे रखना, अंग संग रहना। जाने अनजाने में जो भी गलतियां मैं करती हूँ उसको माफ़ करना, कभी भी मेरे से गुस्सा नहीं होना। मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे टेलीपैथी के थ्रू बता देना मैंने क्या गलत किया। इंसान हूँ, कहीं ना कहीं गलतियाँ करती होंगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि गुरुजी के वचनों पे चलूँ, जितना हो सके मैं गुरुजी के वचनों पे चलूँ। बट इंसान हूँ, कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा चूक भी जाती हूँ, चुगली भी कर देती हूँ, अपने कर्म खराब करती हूँ। बट गुरुजी महाराज आप कभी गुस्सा नहीं होना, हमेशा अनसन रहना। तो संगत जी, गुरुजी महाराज इतने 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 दयालु हैं कि हमारे मतलब चुटकियों में हमारे संकट को हर लेते हैं, हमारे कर्मों को ठीक करने छोटी सी उसमें ही वो कर टाल देते हैं। तो शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7831। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद है, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत है। गुरु से हम सब, गुरु जी हम सब के हैं, गुरु जी हमारे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। सभी संगत अंकल आंटियों को जय गुरु जी। सोनू अंकल, आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू यू सोनू अंकल, एंड माई स्पेशल हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू यू सोनू अंकल। आपकी आवाज़ की जो खनक है, आवाज़ की आपकी जो एक अद्भुत, हम एक अद्भुत दुनिया में ले जाती, इट जस्ट ट्रांसपोर्ट अस टू द डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। बिल्कुल आपकी मनमोहक आवाज़ में जब हम सत्संग सुनते हैं तो इट्स जस्ट गिव्स अस एन अनपैरल्ड जॉय, एंड लगता है जैसे बस हम आपके आवाज में अपने गुरुजी को ही सुन रहे हैं। सोनू अंकल, आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, मैंने काफ़ी सारे आपके प्लेटफॉर्म पे मैंने शेयर करा है व्हाट्सएप पे, और सोनू अंकल आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग मैसेजेस को प्लीज़ अपने चैनल पे शेयर कर दें। फॉर दिस आई विल बी ऑलवेज इंटरनली ग्रेटफुल टू यू। गुरुजी के बारे में जितना भी महिमा के बारे में बोलूँ, हमेशा आई विल रन आउट ऑफ वर्ड्स फॉर इट। कभी भी हमारे शब्द हमेशा अपर्याप्त होंगे। गुरुजी से जुड़कर मुझे मेरे जन्मों का जो सच में कहते हैं कि जन्मों की प्यास बुझ गई, तो वाकई में मेरी जन्मों की प्यास बुझ गई है। गुरुजी के साथ मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता था। आज के लाइफ, वी ऑल नो दैट वी गो थ्रू सो मच ऑफ द स्ट्रेस, सो मच ऑफ द प्रेशर, एंड वी आर लीडिंग अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। पर गुरुजी का आशीर्वाद और प्यार, और गुरुजी को जो हर पल महसूस करती हूँ, वो ऐसी ताजी हवा का झोंका है, एक ऐसा सुकून है, एक गुरुजी के मनमोहक मुस्कान, गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी को देख कर ही जैसे सब दर्द मैं भूल जाती हूँ। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी से मैं 1 साल पहले जुड़ी थी, और वो मेरे जन्मदिन का दिन था, और गुरुजी का सबसे बड़ा तोहफा मुझे मिला
गुरुजी, आज मैं बहुत कम शब्दों में भी पूरा प्रयास करूँगी कि मैं अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से पिरो सकूँ। गुरुजी, जीवन में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए हैं एंड यू हैव ऑलवेज़ बीन विद मी थ्रू माय थिक एंड थिन टाइम्स गुरुजी, एंड आपके आशीर्वाद और आपका ही सहारा है गुरुजी कि हर वक्त एक कॉन्फिडेंस रहता है, चाहे जो हो जाए मेरे गुरु पिताजी मुझे संभाल लेंगे ना, मेरे गुरु पिताजी है ना मेरे साथ। और गुरुजी, एक दिन भी अगर आपसे बात ना करूं तो अधूरा अधूरा सा दिन लगता है, अधूरा अधूरा सब कुछ लगता है। मैं जहाँ जाती हूँ आपको लेकर ही जाती हूँ गुरुजी, और सच में हर सफर आसान हो जाता है गुरुपा, हर चीज गुरुजी। आपकी बेटी गुरुजी, आप सब जानते हैं कि बहुत संघर्ष की जिंदगी रही है मेरी, बहुत सारे उतार चढ़ाव जिंदगी में आए हैं, और कहते हैं कि किसी इंसान का कभी ना कभी तो अच्छा वक्त आता ही है गुरुपा, लेकिन जितना मैंने बचपन में संघर्ष किया उससे ज्यादा युवा अवस्था में किया, और शादी की बात जैसे मेरी कहानी बिल्कुल ही गुरुपा बद से बदतर हो गई गुरुपा। बहुत संघर्ष किया गुरुपा, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। ये आपका ही आशीर्वाद था, आपके ही आशीर्वाद और प्रेरणा से गुरुजी आपकी बेटी हमेशा गुरुपा उठ खड़ी हुई है। और ये गुरुपा, आप जब से आए मेरे जीवन हैज चेंज्ड फॉर ऑल द गुड, बिल्कुल जीवन बदल गया है, एंड आई वुड रादर से कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया है, ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो गया है गुरुजी। जीवन है तो नॉट अ डे गोज बाय दैट वी डोंट रियली फेस द challenges, but even in the face of the challenge, in the midst of the challenges also, I somewhere down the line know कि गुरुजी is always with me, and गुरुजी आप सच में संभालने के लिए हमेशा आ जाते हैं like a true savior गुरुजी। मेरी नैया तो आप ही पार लगाएंगे गुरुजी। आप सब जानते हैं, मैं इतना कहना चाहती हूँ गुरुपा, सदैव आपका आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहे गुरुपा। हमसे बहुत सारी गलती, नादानियाँ, बहुत सारी भूल होती है, हम कदम कदम पे हम इंसान हैं गुरुपा, और हमारे अपने लिमिटेशंस हैं गुरुपा, और आपके प्यार, आप प्यार के महासागर हो गुरुपा। आपकी गहराई को समझ पाना हम इंसानों की बस की बात नहीं है गुरुपा, पर मैं एक चीज तो जानती हूँ कि गुरुजी मेरे सुपरमैन है, गुरुजी मेरे ही मैन है, गुरुजी से सबसे बड़ी शक्ति है इस दुनिया की, और यही शक्ति इस दुनिया को चला रहा है गुरुजी। आप सब जानते हैं, सब कुछ मैं आपको अर्पित करती हूँ गुरुपा। मेरे जीवन का बेड़ा पार लगाई गुरुपा, मेरे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं गुरुपा, और मैं लाइफ की बहुत ही क्रुशियल स्टेज पे हूँ गुरुजी अभी। मेरी सबसे गुरुपा कि मेरा जो बिजनेस है, जो कमाई है, जो मैं करती हूँ मेहनत, उसमें मैं खूब तरक्की करूँ गुरुपा, खूब मेरा बिजनेस फले फूले गुरुपा, खूब नाम हो गुरुपा, सफलता के शिखर को छूं गुरुपा, और खूब कमाओ गुरुपा, अपने सभी आवश्यकताओं को, अपनी फैमिली को अच्छे से देख पाओ गुरुपा। क्योंकि आपको पता है कि मैं एज अ सिंगल पेरेंट वर्क कर रही हूँ, हालांकि मेरी शादी हुई है, पर वी आर लिविंग सेपरेटली, और गुरुजी कहने को तो शादी है, बट पति अंकल का बहुत एक नाम मात्र का योगदान, इन्वॉल्वमेंट रहता है गुरुपा, और आज की जिंदगी को उसमें चला पाना बहुत मुश्किल है गुरुपा, और जो भी मैं अर्न करती हूँ वो भी सेव नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। आपका आशीर्वाद रहे कि मैं इतनी कमाई में, मेरी गुरुपा इतनी कमाई में बरकत हो गुरुपा कि सभी, और मेरे माता पिता मेरे सपोर्ट में हमेशा रहते हैं, बट वो भी रिटायर्ड हो गए और उनका भी पेंशन पे है गुरुपा। अपनी बेटी को मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए, मैं इतनी सक्षम और कामयाब बन सकूँ गुरुपा, कि सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा सकूँ और आपकी सही दिखाए राह पे चलूँ गुरुजी। गुरुजी, एक दिन ऐसा नहीं जाता है जहाँ सुकून रहे गुरुपा, बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती है गुरुपा, और एक तरह से कभी कभी काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ, काफी एंजाइटी होने लगती है गुरुजी। गुरुपा, दूसरा है कि अभी मैं रेंटेड फ्लैट में रहती हूँ एक अच्छी सोसाइटी में गुरुजी, और फ्लैट की कीमत काफी बढ़ती जा रही है गुरुजी, और मेरे हस्बैंड जो हैं गुरुपा, वो कभी भी किसी भी समय मेरे साथ खड़े नहीं रहते हैं गुरुपा, और आपको पता है कि अकेले ही मैं सब कुछ कर रही हूँ गुरुपा। ऐसी ऑलरेडी बहुत ही महंगाई, और उस महंगाई में फ्लैट का रेंट गुरुपा, मेंटेनेंस सोसाइटी का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रोज का खाना पीना, बच्चे का सब कुछ देखना पड़ता है, और मेरे पति अंकल सिर्फ अपनी बेटी की पढ़ाई का ही योगदान करते हैं गुरुपा, और इसके अलावा वो जो देते हैं वो
इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, लाइक बहुत ही पीनट अमाउंट देते हैं गुरुपा, और उससे बहुत मुश्किल होती है गुरुपा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और सेव नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, तो आपके आशीर्वाद से मेरी सेविंग्स भी अच्छी हो गुरुपा, और आपकी कृपा होगी। मैं नहीं जानती गुरुपा, बट आपकी कृपा से गुरुपा मेरा जो दिल्ली में फ्लैट है गुरुपा, वो बहुत छोटा है, और गुरुपा वो उसकी लोकेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है और काफ़ी सारे चैलेंजेस वहाँ पे रहे हैं। तो आपकी कृपा से वो फ्लैट मेरा अच्छे दामों में बिक जाए गुरुपा, इतना हो कि आपकी कृपा से गुरुपा मैं फ्लैट खरीद सकूँ। मेरा जो फोक टारगेट है वो टारगेट अचीव हो जाए गुरुजी, अच्छी सोसाइटी में मिल जाए जहाँ आपको ही सब कुछ करना है गुरुजी, और मैं अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर पाऊँ गुरुपा, और जो भी है फ्यूचर प्रेजेंट सब सिक्योर कर पाऊँ। मेरे गुड हेल्थ भी ब्लेस्ड कीजिए गुरुपा, क्योंकि इतने सारे एंजाइटी में हेल्थ भी काफ़ी अफेक्टेड होती है गुरुपा। मेरा बेटा और आपका जो नाती है गुरुपा, उसको भी ब्लेस्ड कीजिए, मेरे बेटे को ब्लेस्ड कीजिए कि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही मन लगाए और काफ़ी मेहनत करे गुरुपा, और समझदार बने और सभी तरह से अनुशासित जीवन जिए, और हर अच्छी हैबिट्स उसके अंदर हो। और इसके बाद गुरुपा मैंने पहले भी कई बार अपने माता पिता के बारे में बात की है गुरुपा, आप तो सब जानते हो गुरुपा। उनका आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उनका एक दूसरे से खूब रिस्पेक्टफुली बात करें गुरुपा, मेरे माता पिता काफ़ी इंजॉय करें, गुड हेल्थ ब्लेस्ड कीजिए गुरुपा, और उनको सभी बच्चों से प्यार मिले, और सभी हम सब मिलके उनका ख्याल रखें गुरुपा, और लाइफ इंजॉय कर सके। और मेरे पति अंकल को भी गुरुपा सही राह पे लाइए, उनको गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ कि उनको सुधार दीजिए गुरुपा। वो एक सच्चे पति बन के गुरुपा, वो पति कभी नहीं रहे, हमेशा बिजनेस पार्टनर की तरह, व्यापारी की तरह बात करते रहे, हर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा है, दूर दूर रहते हैं गुरुपा। मैं थक गई हूँ उनके साथ में अपने लिए आवाज़ उठाते उठाते गुरुपा, कहीं कोई साथ नहीं खड़ा है, आपका ही आशीर्वाद है जो आपके सहारे आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी बूढ़े हो चुके हैं, मेरी माँ हर पर मेरे साथ खड़ी रहती है, पर उनकी भी एक उम्र हो गई है गुरुपा, और आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है गुरुपा। पति अंकल को भी अच्छा बना दें कि जिम्मेदारियां पूरी करे अपनी गुरुपा। एक पत्नी बच्चे के प्रति जो फर्ज होता है, उनको एक अच्छा इंसान बनाइए गुरुपा, जुड़ जाए, मेरे परिवार में सुख शांति आए, मेरे माता पिता को ब्लेस्ड कीजिए, मेरे बेटा को, मेरे भतीजा, दोनों भतीजियों को ब्लेस्ड कीजिए, सभी बच्चे कामयाब बने गुरुपा, जिम्मेदार बने गुरुपा, और मेरे दोनों भाई को ब्लेस्ड कीजिए, खूब खुश रहे, दोनों सिस्टर ला को ब्लेस्ड कीजिए गुरुपा। अपनी बेटी में आपकी अरदास लगाती हूँ गुरुपा, मुझे काम में बहुत कामयाबी मिले, बहुत बरकत मिले, बहुत अपने काम में सफल, बिजनेस खूब फले फूले, खूब तरक्की करो गुरुपा, और चारों ओर सही राह पे चलो, और चारों ओर अच्छाई और सच्चाई का गुरुपा बोलबाला हो गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटी को ब्लेस कीजिए, सोनू अंकल को ब्लेस कीजिए गुरुपा। वी ऑल लव यू गुरुपा। गुरुपा आप अपना ख्याल रखिए गुरुपा, हम सब का दुख कष्ट काटते हैं गुरुपा, हम सब आपके सामने खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी कंप्लेन लेके गुरुपा, आप सब मुस्कान से सब कुछ सुनते हैं गुरुजी। बस गुरुपा, बस मैं चाहती हूँ कि आपके चरणों में हमेशा मुझे जगह मिले गुरुपा, अंग संग हमेशा साथ रही, हमेशा फॉरएवर प्रोटेक्ट कीजिए, ब्लेस कीजिए गुरुपा। अपने बड़े मंदिर आती रहूं, सही राह पे चलूं, सही काम करूं, जो गलती भूले सब क्षमा करिए गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल हर वक्त हर समय हर क्षण। इसके साथ ही मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी में जुटना चाहती हूँ, और सोनू अंकल आपसे आपके प्लेटफॉर्म पे मैं रोज ही आपके सुनती हूँ, 3 बजे का जो आपका प्रसारण होता है वो ना सुन पाओ तो कोशिश करती हूँ कि शाम में या किसी समय भी सुन लूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं सुन लूँ। तो सोनू अंकल आपसे मेरी दरखास्त है कि आने वाले सत्संग को भी प्लीज अपने चैनल पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, और सभी संगत अंकल आंटियों को जय गुरु जी, और गुरु जी के पवित्र पावन मंत्र के साथ अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी में जुट जाना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय जय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जो भी गलती भूल चूक त्रुटियां रही है गुरु जी, मैं आपकी बेटी बेवकूफ मूर्ख गुरु पर सब क्षमा कीजिए, हमेशा अपनी बेटी का अंग संग रहिए, हमेशा हाथ थामे रखिए गुरु जी, हमेशा आप कृपा करिए गुरु पर,
हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स हमारी सबसे बड़ी हमारी हमारी शक्ति है गुरुपा, हमारा एनर्जी बूस्टर, हमारा पावर बूस्टर है गुरुपा, हमारे लिए टॉनिक है। जय गुरु जी, लव यू फॉरएवर गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। करने वाले गुरुजी महाराज, करवाने वाले गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1516। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अभी अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। वैसे तो हम हैं ही क्या जो गुरु जी का को कुछ दे पाएंगे, पर मतलब ये भी कर पाएँ कि उनका शुक्राना करें, बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी हमें ये मौका देते हैं कि हम उनका शुक्राना कर सकें। गुरुजी ने मेरे पे इतनी कृपा की, आज जो भी बुलवाएंगे गुरुजी भी बुलवाएंगे। और इस सत्संग में कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं गुरुजी का एहसान ही क्या, बल्कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मेरा कुछ एक छोटा सा सत्संग है। मेरे बेटे की छुट्टियां शुरू होने वाली थी, उससे पहले उसका कुछ इन्फॉर्मेशन स्कूल में चेंज कराना था। उसके लिए मैं धूप में गई भी, लेकिन मुझे ऑफिसर्स मिल नहीं सके, तो वो काम हो नहीं सका किसी वजह से। तो मुझे ये था कि अब मुझे दोबारा से धूप में जाना पड़ेगा या छुट्टी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो काम कैसे होगा, परेशान थी। कुछ दिनों बाद छुट्टियां हो गई, उसके बाद मैंने जब इन्फॉर्मेशन चेक की तो मैंने देखा ऑटोमेटिकली जिस इन्फॉर्मेशन की अभी मैंने एप्लीकेशन दे भी नहीं पाई थी मैं, वो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन उसमें चेंज्ड है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता है, ये मुझे पक्का यकीन है। और मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ अपने गुरु बाबा का। एक छोटा सा सत्संग और है। मेरी राइट लेग में पहले साइटिका हुआ था, मेरी बड़ी दर्द रहता था। मैंने गुरु पापा को बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप कुछ भी करो, पर मेरे से ये दर्द सहा नहीं जा रहा, आप मेरा ये दर्द ठीक कर दो। गुरु पापा ने ऐसा दर्द ठीक किया कि मेरी टांग से वो दर्द गायब भी कर दिया। हालांकि अब मेरी दूसरी टांग में भी वो थोड़ा सा दर्द शुरू हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है, मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ, मुझे यकीन है मेरे गुरु पापा उस दर्द से भी मुझे बिल्कुल निजात दे देंगे। और मैं गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में कई परेशानियाँ अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो परेशानियाँ भी गुरु जी जल्द से जल्द दूर कर देंगे। वो कहते हैं ना, उनके दरबार में तो उनकी बेटियों की स्पेशल जगह होती है। तो आपकी ये बेटी गुरु पाप से ये अरदास करती है कि मेरी वो परेशानियाँ दूर कर दीजिए। वैसे तो आप कहते हो कि मानो मंगो नहीं, तो मैं उसी के लिए कहना चाहती हूँ आपको कि प्लीज़ आप थैंक यू, आपने जो कुछ भी दिया, थैंक यू आपने जो नहीं दिया, सब आपको पता है, सब अच्छा है। आप मेरे साथ आगे भी अच्छा ही करोगे। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहस्राय। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0949। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से आपकी बेटी सारे लोगों को नमस्कार करती हूँ, गुरुजी की संगत को, और चाहती हूँ कि गुरुजी हम सभी को उनका आशीर्वाद देते रहे। सच ही कहा है किसी ने कि छोटी सी छोटी बात गुरुजी अपने संगतों का ख्याल रखते हैं। मैंने एक दिन ऐसे ही कहा, गुरुजी अगर मैं आपकी बेटी हूँ और आप वाकई मेरे एक गुरु हो, तो मुझे एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार था। तो मैंने कहा गुरुजी वो फ़ोन कॉल मुझे कल आप करवा दीजिएगा।
मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन थी, कैसे सिचुएशन थी, पर मुझे पूरा यकीन था कि मुझे फ़ोन कॉल तो नहीं आएगा। पर गुरुजी का ऐसा विश्वास था, गुरुजी के ऊपर 1% मैंने विश्वास रखा था कि जो होगा अब गुरुजी ही कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ही चमत्कार कर सकते हैं। और भले ही अनफॉर्चुनेट सर्कमटेंसेस में ही पर वो फ़ोन कॉल मुझे आया और छोटी ही बात से बात शुरुआत हुई, और वो जो एक प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की हमने कोशिश की। मतलब गुरुजी ने ये करके दिखाया कि हाँ गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ और आप हमारे गुरुजी गुरुदेव हैं, क्योंकि आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता गुरुजी, आपने ये करके दिखा दिया। ऐसे ही मुझे और एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि ये महीना ख़त्म होने से पहले, मतलब मई महीना ख़त्म होने से पहले तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुरुजी को मैं अरदास रोज़ ही कर रही थी कि प्रॉब्लम है गुरुजी, आप ही जानते हैं और आप समझते हैं। अब मैं पूरी तरह यहाँ प्रॉब्लम ओपनली तो नहीं डिस्कस कर सकती गुरुजी, पर आपको मेरी अरदास ये पता है। और वही सिचुएशन में मुझे 31 तारीख को ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं हो रहा। गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया था, पर ये मैसेज का कोई हल नहीं निकल पाया। शायद यही होगा कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी ही नहीं, और यही हल है और यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि इसका कोई अंत नहीं है। जो भी सिचुएशन है मुझे उसी हिसाब से चलना पड़ेगा आगे। पर अचानक 1 घंटे में ऐसी क्या चीज़ चेंज हो गई कि मुझे लगा कि हाँ अब कहीं जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। मैं ये जानती हूँ गुरुजी की अभी भी पूरी तरह मेरी अरदास पूरी नहीं हुई है, पर मैं जानती हूँ कि आप समय ले रहे हैं और आप चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। जो ना था वो धीरे धीरे आप चेंज कर रहे हो। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि मैंने ये शक किया आप पे कि इतना समय क्यों लग रहा है। गुरुजी, आपके हाथ में तो सब कुछ है, आपकी पूरी कायनात आपकी है, और आप अगर पलके भी झपका दे तो भी सिचुएशन का प्रॉब्लम का हल निकल आएगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जैसे आप चाहोगे वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर नहीं, मैंने गुरुजी ये एक्सपीरियंस किया है और मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि गुरुजी आपने मुझे ये एक्सपीरियंस दिया है, और मैं चाहती हूँ आगे भी आप मेरी ऐसी ही सहायता करें। इस मेरे अरदास का, इस मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही निकालें। मुझे पता है, मुझे आप पे विश्वास है, पर गुरुजी वक्त हाथ से बस निकलते जा रहा है। जैसे आपने कहा है वैसे वैसे मैंने किया है, आगे भी आप सहायता कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी, और एक मैं अपनी एक चिंता व्यक्त करना चाहूँगी कि गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, जिससे मुझे ये शक हो रहा है कि मुझे एंजाइटी इश्यूज़ होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि छोटी सी छोटी बात मेरे दिमाग में पूरे दिन घूमती रहती है, जिससे मुझे बहुत परेशानी होती है। मैं इस परेशानी से बाहर निकलना चाहती हूँ गुरुजी। आप ही ने कहा है कि आपके स्वरूप के सामने बैठकर आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करूँ तो आप प्रॉब्लम का हल देते हैं। मैं आपके कहे अनुसार रोज़ ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ, और मैं यही एक उम्मीद में जाप कर रही हूँ कि मेरी ये ओवर थिंकिंग और ये मेरी ये चिंता जो मेरे शरीर को खाया जा रहा है, आप ही इसका सलूशन निकालोगे गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, इसकी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए और मुझे इसका फल दे दीजिए गुरुजी। कृपा करें मेरे पे गुरुजी, दया करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू अ लॉट। आप हमारे साथ ऐसे ही रहना गुरुजी, आपका हाथ मेरे सर पर से कभी ना निकले गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2018। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। और मैं अपना अगला सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। और जैसा गुरु जी मेरी जुबान में शब्द देंगे मैं वैसे ही बोलूँगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप का, गुरु जी का मंत्र जाप जरूर पढ़ूँगी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी आप सारी संगत को ब्लेस कीजिए, जैसे आपने मेरे को ब्लेस किया है वैसे सारी संगत को ही ब्लेस कीजिए। और मैं जब से ही गुरु महाराज के साथ जुड़ी हूँ और गुरु जी ने मेरे को बेहद दर्शन दिए हैं। और अपने डोरी धाम में भी वो हर महीने मेरे को बुलाते हैं और मैं उनके दर्शन करने के लिए जाती हूँ। और मेरे को गुरु जी ने एक बार बड़े मंदिर में भी ब्लेस किया हुआ है बुलाकर। और अब भी मेरे को गुरु जी कह रहे हैं कि तेरी जब भी अरदास बिनती पूरी होगी तो मेरे बड़े मंदिर आ जा, और तेरे लिए मैंने ढेरों ब्लेसिंग रखी हुई हैं। मैं अपने गुरु जी के ब्लेसिंग लेने बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी। और वैसे तो मेरे साथ मेरे गुरु जी ने इतने मिरेकल किए हैं कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था ना कि संगत जी मेरे साथ गुरु जी ने सबसे पहले मेरे को गुरु जी ने हेल्थ ब्लेस किया और मेरे को कई दवाइयों से छुटकारा मिला है। और उसके बाद गुरु जी ने पहले तो मेरा मतलब कि जैसे मैं गैस के कैप्सूल खाती थी, उसके बाद गुरु जी ने मेरे साथ मेरी स्किन प्रॉब्लम थी और मेरे गुरु जी ने मेरे को वो ख़त्म की। और जब से गुरु जी ने बोला है कि आप अपनी लोटा जल प्रसाद लो और लोटा जल ब्लेस करवा के ते गुरु महाराज जी मैं उनके साथ स्नान करती हूँ आधे से। और सुबह का स्नान करती हूँ और ना अपना स्नान करके अपनी ज्योत वगैरह जलाती हूँ, गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी से अरदास विनती लगाती हूँ। और जब से मैं ये कर रही हूँ तो गुरु जी मेरे को स्किन की प्रॉब्लम मतलब कि 90% तो मेरी ख़त्म हो गई है। और आगे भी गुरु जी बस अपनी ब्लेसिंग देते रहेंगे और बाकी प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो जाएगी। और जितने भी मेरी शरीर की प्रॉब्लम है बस मेरे गुरु महाराज जी ने सब ख़त्म कर दी हैं। और बाकी गुरु जी बार बार ये कहते हैं कि 10% तो तेरे कर्मों का भोग होता है, वो तो इंसान को भोगना ही पड़ता है। और बाकी ये तो अपना मतलब कि जीवन की एक रौनक मेला ऐसे लगा रहता है जीवन में, तो ऐसे ही चलता रहेगा। और बट ये है कि गुरु जी दे सानू मिलन दे नाल ऐसे होता है कि गुरु जी संगत जी मेरे को ज़्यादा हिंदी में नहीं बातें करनी आती, कम करती हूँ हिंदी में बात है और मिक्स हो जाती है पंजाबी और हिंदी। और जब से मैं गुरु जी की शरण में गई हूँ और मेरी सारी फैमिली गुरु जी ने बहुत ब्लेस की हुई है, मेरे अंकल को भी और मेरे बेटे को भी और मेरी बेटी को भी गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। और बस ऐसे ही ब्लेसिंग अपने गुरु जी देते रहें और हम अपने शुक्राने सत्संग गुरु जी का शुक्राना करते रहें। और बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और प्लीज़ गुरु जी आप जो अंकल जी सोनू अंकल जी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देना और उन्हें भी ब्लेस करना। और शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3747। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु बा। सोनू भैया जी जय गुरु जी, सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। आज दिनांक 27/5/25 को मंगलवार अमेरिका के साय के 3:46 बजे मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पूर्व उनका दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा की ब्लेसिंग तो हर रोज किसी न किसी रूप में हमेशा मिलती रहती हैं। गुरुपा
अब तकरीबन रोज़ रोटी में विभिन्न रूप में दर्शन देते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे एहसास भी होता है कि गुरुपा हर जगह हर वक्त हमारे साथ हैं। घर से बाहर जब हम घूमने जाते हैं तो गुरुपा कभी-कभी कार के नंबर 777 4466 के रूप में भी दर्शन देते हैं और कभी-कभी तितली छोटी-छोटी वाइट येलो के रूप में भी दर्शन देते हैं, जिसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा की ब्लेसिंग का क्या बखान करूं। मैं और मेरे हस्बैंड गुरुपा की कृपा से शिकागो एयरपोर्ट से न्यू ऑर्लियंस गए, जहां मेरी बेटी इंडिया से कॉन्फ्रेंस के लिए आई हुई थी। उसने कहा कि आप अब यहाँ 1 वीक के लिए आ जाओ, एक और जगह यूएसए की देख लो। मेरे बेटे को चिंता थी कि हम कभी ऐसे अकेले कहीं नहीं गए और लैंग्वेज प्रॉब्लम भी एयरपोर्ट पर हो सकती है। किंतु जैसे ही हम एयरपोर्ट पर पहुँचे संगत जी, मैंने गुरुजी को याद किया और गुरुजी हमारे अंग संग थे। उन्होंने हमें बिना किसी रुकावट के आसानी से जाने दिया, कोई प्रश्न नहीं किया था, सिक्योरिटी से भी नहीं गुजरने दिया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने सत्संग में बेटे पर पति पर कष्ट के बारे सत्संग सुनाए हैं। गुरुपा, मैंने आपको पूर्ण समर्पण कर दिया है। गुरुपा, अब आप ही देखें और उनकी रक्षा करें। गुरुपा, मैं नाचीज हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। गुरुपा, अब आपने देखना है। गुरुपा, मैं यहाँ अमेरिका कोई उपाय भी नहीं कर सकती जो आप सत्संग में बताते हैं। गुरुपा, मेरे बेटे तथा पति पर या परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई कष्ट है तो वो आपने ही देखना है। गुरुपा, आप अपना मेहर भरा हाथ हमेशा सारी संगत पर तथा हमारे परिवार पर बनाए रखना। गुरुपा, संगत जी, कोई गलती हो तो माफ़ करना। सोनू भैया प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दो, जो कि पहले काफ़ी टाइम से शेयर नहीं हुए हैं। अब आपने चैनल बदल दिया है सोनू भैया, मैं अब कोशिश करूँगी कि आपके नए चैनल पर शेयर कर सकूँ। सोनू भैया, आपको आपकी शादी की बहुत बहुत मुबारक। गुरुपा, सोनू भैया तथा उनके परिवार पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग भरा हाथ बनाए रखना। इसी के साथ ही मैं सत्संग को विराम देना चाहूँगी। कोई गलती हो तो गुरुजी, संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। वी लव यू ऑल गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7246। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारे साथ संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत 2023 से गुरुजी ने अपना मुझे संगत बनाया। जब से गुरुजी ने अपना संगत बनाया, मेरे यहाँ तो दिन दुगुनी रात चौगुनी होती जा रही है। सब गुरुजी की मेहर है। मैं करीब 70 सालों से अपने हस्बैंड अंकल से बोलती थी कि एक फ़्लैट बुक किया जाए, वो सुनते नहीं थे। लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे अपना संगत बनाया, उसके 2-3 महीने बाद ही हस्बैंड अंकल ने अपने स्वेच्छा से ही फ्लैट बुक की। ये सब गुरुजी की मेहर है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7617। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सोनू भैया। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बच्चे को लेके है। तो संगत जी, पहले तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये टाइम, ये जो मेरी सत्संग है 5 जून से लेकर है। 5 जून को ना शाम को मेरी बच्ची बहुत अच्छा भी खेल रही थी,
तो उसको ना सुबह से ही ना चोट लगनी शुरू हो गई थी। गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे बच्चे पे ना कास्ट है, तो सत्संग सुन के कटवा ले। तो संगत जी मैं थोड़ा कपड़े बना रही थी, बिजी थी, कुछ बीच में सुनी भी है। तो संगत जी जैसे ही वो सो के उठी ना, तो उसके ना बहुत जोर से, जहाँ पे हम रेंट में रहते हैं उन्होंने ना जो छोटे गेट लगे हुए हैं बाहरला जो मेन गेट होता है, तो वहाँ पे ना उन्होंने पत्थर रख रखे हैं संगत जी। तो कुछ क्यारी वगैरह लगी हुई है, जैसे उन्होंने बाग बगीचा बना रखा है, तो वहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं वो कंडेदार लगी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी से मुझे अपने बच्चे को रखना पड़ता है, बार बार उसके पीछे रहना पड़ता है, कहीं मेरे बच्चे के लग ना जाए। तो 100 तरह के यहाँ पे जानवर निकलते हैं जहरीले। तो संगत जी जैसे सुबह सो के उठी ना, ये तो इसके ना बहुत ज़ोर से ना ये ना पैर के बाहर गिरी। तो इसके ना होठों के पास है ना नीचे बहुत ज़्यादा चोटें लगी, तो इसको खून भी निकला होठ में, और इसके होठ भी मोटे हो गए थे संगत जी। तो पहली चोट तो इसकी ये लगी, दूसरी चोट इसको ना रेंट में हमारे ऊपर ही और लोग रहते हैं, तो जो वो 2 बच्चे हैं, एक उसकी बहन भाई है 3 साल का। तो संगत जी जो उनकी मम्मी है ना, तो थोड़ा सा ना पता नहीं दिमागी अपसेट है वो, तो कुछ नेगेटिविटी उस पर भी हैवी हो रखी है गुरुपा। तो ना जब भी ऐसा लगता है कि उसे देखते हैं ना, तो ना वो कुछ समझती है ना बोलती है, तो बच्चों को भी जल्दी से साफ सुथरी, ना खुद साफ सुथरा रहती है। तो जो उसके हस्बैंड है वो भी बेचारे बहुत परेशान रहते हैं अपनी वाइफ से। तो संगत जी तो ऐसे ही ना फिर उसका मेरी बच्ची ना ऊपर चली गई उसके लड़के के पास, जहाँ ऊपर रेंट पे रहते हैं, तो मैं नीचे मशीन लगा कर बैठी थी। तो ना ये ना एकदम ही रोई संगत जी। तो इसको ना बहुत जोर से ना उसके लड़के ने ना फेंक कर मारा, तो इसके सर में लगी संगत जी। तो इसके ना सर में ना एक ना जो फफोला सा हो जाता है ना, वो उठ गया था। तो ये बहुत जोर से रोते हुए बोलने लगी मम्मी। तो मैं भागी भागी गई संगत जी, मैंने बोला ये तो मेरी बच्ची रो रही है। तो देखा तो उसकी मम्मी भी पास ही बैठी है संगत जी। जैसे एक मेंटल इंसान बैठा रहता है ना, तो वो ना ऐसे लग रहा था जैसे उसने ही मारा हो, और एकदम बैठ गई वो पौड़ी पे। तो मैं डरती रहती हूँ संगत जी उसको देख कर, क्योंकि उसके हालात ही कुछ किसी लोगों ने ऐसे कर रखे हैं, उस पर कोई नेगेटिविटी हवा छोड़ी हुई है। तो संगत जी डर लगता है, ना चाहते हुए भी डर लगता है। तो उसके खुद के बच्चे भी हैं, बट वो बिल्कुल भी दिमागी अपसेट है, ना अपने बच्चे को साफ रखती है, ना उनके बच्चे के कपड़े धोती है अच्छे से, उनको गंदा मेला सा रखती है। तो जो लड़की है 10 साल की, वो खुद ही अपने कपड़े धोती है। तो मुझे बहुत तरस भी आ जाता है संगत जी, पर क्या करें, बच्चों का सवाल है, बच्चों को भी सेफ रखना जरूरी है। ग्रुपा बोलते हैं नेगेटिविटी से दूर रहो जितना हो सके, तो ना उनकी दुख सुनो ना उनकी बातें सुनो, बस गुरुपा का उनको दर्श दिखाओ। तो संगत जी दूसरी चोट मेरी बच्ची की ये लगी। फिर ना शाम जब हुई ना, तो मेरी बच्ची ना हमारे ना लाइन में इधर को तो गाड़ी आ रही थी, तो मैं ना थोड़ा सा अंदर गई ना, तो मैंने अपनी बेटे को बोला जा तू ट्रेन देख ले। तो संगत जी जो पत्थर पड़े थे ना बीच में, तो वो ना बहुत जोर से जैसे भागने लगी ना ट्रेन के डर से, तो उसके ना पेट पे चोट लगी संगत जी। तो तब तो उसे कुछ नहीं हुआ, अच्छे खेलती रही अपनी दादी के साथ। गोलगप्पे लेके आई तो उसने गोलगप्पे खाए, 2 गोलगप्पे खाए उसने, अकेले पानी नहीं पिया। तो संगत जी रात को जब 8 बजे ना, तो उसके ना एकदम ही संगत जी उसको ना बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ा। तो उसका ना मुंह में ना अंदर छाले हो गए थे गले में, तो वो कुछ खा पी नहीं रही थी, ना दूध पकड़ रही थी मेरा, ना शीशी ले रही थी संगत जी। तो बहुत तो फीवर हुआ उसको। तो रात हो चुकी थी, तो मैंने बोला मैं ये भी ड्रिंक करके आए थे, तो मैं क्या करूं। तो उस दिन क्लेश भी बहुत हुआ हमारे, तो बहुत ज़्यादा ये पुट्ठा सीधा मेरी सासू माँ ही बोली, मैं तो कुछ नहीं बोली। तो मैं तो अपनी बच्ची को लेकर अपनी गोद में बैठी थी, मैं कहा मेरी बच्ची बीमार है। तो मैं ना गुरुपा का जो ना भी घी रख रखा था मैंने, जो बचता है जोत में, तो संगत जी वो गुरुपा के चरणों पे मसल के ना मैंने बेटी के पेट पे लगाया, माथे पे लगाया। तो संगत जी आप यकीन करना करीब 11:15 के करीब मेरी बेटी जगी हुई थी। जैसे ही मैंने इसको ना गुरुपा के चरण स्वरूप उसके माथे पर पेट पे लगाए ना मसल कर घी को, संगत जी मेरी बेटी साथ के साथ बिना मेडिसिन के सोई है। तो शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी मैं भी कल से ना मुझे थोड़ी लेडीज़ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मैं ना अब गुरुपा का जोत कर पा रही हूँ। अमृत बेला भी किया मैंने रात को 2-2:30 बजे उठ के, वो भी मेरी बेटी की वजह से। तो संगत जी फिर ना मेरी बेटी के ना शरीर में दाने उठ गए, छोटे छोटे छोटे, हाथों में लाल लाल रैशेज हो गए, छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं ना। तो मैंने ना सुबह मैं मेडिकल गई 6 जून को। तो मैंने बोला मैं कि चलो इसको मेडिसिन दिला के लाते हैं। तो इसके पापा बोल रहे चल, तो मैंने उसको दिखाया, मैं कि देखना भैया, मैं कि इसके ना दाने निकल रहे हैं, ये किस चीज़ के हैं। तो बोल रहा है मच्छर ने खा रखे। मैं क्या मच्छर ने इसको एक जगह से खाना था, ये तो पूरा इसके नीचे तक संगत जी क्या पूरी लाते, क्या उंगलियां, क्या जो हाथ की हथेली हैं,
फिंगर हैं, सब में ही छोटे छोटे ना रेडनेस दाने हो गए थे संगत जी। तो ना मैंने तो इस चीज़ को इग्नोर किया, मैं कि चलो वैसे ही होंगे संगत जी। बट जब मेरी बच्ची ना रात को, मैंने इसको मेडिसिन तो दे दी, बुखार तो इसको उतर गया, फिर इसे बुखार चढ़ गया। तो रात को जब इसको 11 बजे मैंने डोज दी, तो मेरी दीदी और जीजा जी घर पे आए ना, तो मेरी सास तो ये बोलती रही कुछ नहीं है। तो मुझे वहम पड़ गया था मेरी लड़की को कुछ ऐसा ना हो गया हो, तो माता वगैरह बोलते हैं जैसे। तो मैं क्या, मेरे को तो शक लग रहा है। तो ये मेरी सास तो इसको तो समझ ही नहीं आती, कोई बात से बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो संगत जी मेरी बहन के रूप में और जीजा के रूप में ग्रुप आए, तो उन्होंने बोला कि इसको ना अभी ऐसा कुछ हुआ है, अभी माता है इसको, इसका तो ना हाँ जी झाड़ा लगवा कर लेके आ। तो संगत जी तो फिर ना रात को ना मेरी बच्ची ना 2:15 बजे उठ गई। तो ना इसको नींद नहीं आई संगत जी, 2 दिन हो गए इसने दूध नहीं पिया। तो आज 7 जून की मैं सत्संग कर रही हूँ संगत जी। तो इसने ना 2 दिन हो गए ना शीशी पकड़ पा रही, ना मेरा दूध पकड़ पा रही है, क्योंकि इसके ना गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस दानों की वजह से संगत जी। ये दूध नहीं, बिस्कुट खाती है तो साथ ही पानी पीने लग जाती है मेरी बेटी। 2 दिन हो गए गुरुपा दूध नहीं पी पा रही है। प्लीज़ इस शुक्राने से मुझे ये वर दे दो, मेरी बेटी आज शीशी पी ले, दूध पी ले रज के गुरुपा, मेरी बच्ची के जो गले में दाने हो रहे हैं। तो मैं माता रानी को माथा टेकती हूँ, माता रानी ठंडी से ले रहना सब बच्चों पर, तो बच्चों को ठीक रखना, तंदुरुस्त रखना, बच्चे खा पी पाए। तो संगत जी फिर रात को ना ये 2:15 बजे इतनी रोई जैसे ना बहुत ज़्यादा बिछड़ जाता है ना बच्चा। तो जल मांग रही है, मम मांग रही है। तो मैंने इसको जल प्रसाद की बोतल दी संगत जी। सारे दिन मैं इसको जल प्रसाद ही पिलाती हूँ, रात को टीका लगा कर ही सुलाया मैंने। अच्छे सोई, खूब अच्छे सोई। जैसे मेरे को थोड़ी सी खांसी हुई ना, ये सारा मैं डर डर के सोई हूँ कि मेरी बच्ची ना उठ जाए संगत जी, मेरी बच्ची बीमार है, मेरी बच्ची को नींद मिले। तो संगत जी आप यकीन करना, मैं मंत्र जाप करती रही, गुरुपा का मेरे साथ सामने स्वरूप लग रहा है, तो मैं बोलती रही गुरुपा मेरी बच्ची को ठीक करो। मेरी बच्ची ना जल पी पा रही है, ना दूध पी पा रही है। ये जल बोतल भी फेंक फेंक के मार रही थी संगत जी, दूध की बोतल भी फेंक के मार रही थी। मेरी बच्ची ऐसे हो गई थी जैसे तो ना बहुत ज़्यादा बिछड़ गई थी संगत जी। तो मैं यही बोलती रही, माता रानी क्षमा करो, माता रानी ठंडी से ले लो, माता रानी बख्शो, माता रानी। तो संगत जी फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, मेरी बहन यहीं पे आई हुई थी पेके घर। तो मैंने उसको बोला कि गुरुपा को अरदास कर, बाबा जी को अरदास कर, जीजू को बोल, तो भाई मैं भी मेरी बच्ची सो जाए। तो संगत जी जैसे उसने अरदास की तो मैं भी कर रही थी, मेरी सासू माँ भी कर रही थी। तो मेरी बच्ची है ना 3:30 के करीब, 1 घंटा पूरा तड़पी है ये संगत जी। तो 3:30 के करीब ये सोई है। तो संगत जी मैं अमृत वेला सुनती सुनती मेरी 4 बजे मैं सोई हूँ, मैंने अमृत वेला सुना। तो पूरा अमृत वेला सुन के मैं मंत्र जाप करके फिर मेरी आँख लगी है संगत जी। तो इस तरह फिर 7 तारीख को ना आज हम सुबह मैंने बोला कि दूसरे डॉक्टर से मेडिसिन लेके आएंगे, लड़की को भी दूसरी भी लग रही है मेरे को। तो इसके पापा बोले चल। तो संगत जी मैं डॉक्टर के गई तो उसने भी यही बोला कि इसको ना स्मॉल बॉक्स हुआ है। तो मैंने बोला ये क्या होता है, कहता अभी ये वही होता है, भी माता वगैरह भी बोल देते हैं। तो भाई झाड़ा लगवाएं, तो बोले हाँ झाड़ा लगवा लो आपकी मर्जी है। तो भी मेडिसिन भी दो बच्ची को, भी इसके गले में छाले हो रहे हैं तो इसीलिए कुछ खा पी नहीं रही है। तो जब इसको भी मेडिसिन भी मिल जाएगी, तो उन्होंने मुझे ना मेडिसिन तो मैंने मेडिकल से ले ली थी पहला, फिर जो डॉक्टर है ना तो उस डॉक्टर से इसको दवाई लग जाती है। तो मैं इसको ना फिर वहाँ लेके गई, तो उसने बोला कि इसको ना स्मॉल बॉक्स हुआ है, तो पानी वाली जो दाने होते हैं वो हुआ है इसको। तो कोई बात नहीं, आप मेडिसिन भी दो, अगर लगवाना है तो लगवा लो, तो देसी दवाई मत देना, सेपरेट वगैरह उनमें होता है। तो संगत जी फिर मैंने इसको ना झाड़ा वगैरह लगवाया। तो संगत जी फिर जो गुरुपा का मैसेज था ना, गुरुपा बोले तेरे शुक्राने से मैं बहुत खुश हूँ, तेरे घर पर तेरे बच्चे पर नज़र लगी है। इसका उपाय बता रहा हूँ, इसे ज़रूर कर, इसी की वजह से तू परेशान रहती है। घर में लड़ाई झगड़ा और बीमारी का कारण यही है। ये सत्संग सुनकर अपने कष्ट कटवा, ये सत्संग तेरे लिए है, इसे इग्नोर मत कर। संगत जी ये सत्संग इसी तरह था कि उपाय था उसमें छोले 7 बार बार के, काले चने 7 बार पति के ऊपर से बेटे के ऊपर से बार के, तो ये मंदिर में रखने थे हनुमान जी के सामने। तो और दूसरा उपाय था 3 तेज पत्ते, 7 काली मिर्च, 2 लौंग, कपूर और छोटी इलायची का टुकड़ा और बड़ी इलायची। तो सारी चीज़ें मिला के उसको पूरे घर में ना भाई धुनी देनी थी संगत जी। तो मैंने रात को दी है, तो मेरी बेटी को फिर मैं आज झाड़ा भी लगवा कर लाई हूँ संगत जी।
तो दूसरा मैसेज ये था मेरे बच्चे के लिए, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। ये सत्संग तेरे बच्चे के लिए है, तेरे बच्चे के को ब्लेस करने के लिए भेजा है, जरूर सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7777777 तो 7777 मेरा ये कड़क आदेश है। फिर संगत जी गुरुपा ने मेरे बच्चे के लिए मैसेज भेजा था, उसमें एक संगत आंटी जी ने अपने बेटे के बारे में बताया था कि 6 महीने से वो बहुत बीमार था, उसको फीवर रहता था। तो गुरुपा का और माता रानी का भी साथ साथ जल प्रसाद देती रही, भाई उनको जमाती रही। तो फिर 1 महीने के बाद, 1 महीने के बीच बीच में उनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी, जल प्रसाद से। और बिल्कुल रिपोर्ट जो आई हैं वो नॉर्मल आई है संगत जी। तो गुरुपा मेरी आपसे यही विनती है, तो मैं भी जल प्रसाद और टीके पे बहुत विश्वास करती हूँ दवाई से ज़्यादा। तो मैं आपसे यही विनती करती हूँ गुरुपा, माता रानी ठंडी सी ली रहना सब बच्चों के ऊपर। तो बस आज मेरी बच्ची दूध वगैरह पी ले। तो संगत जी वो रो रही है, तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। आगे से मेरी बेटी को बहुत फ़र्क है गुरुपा, ये बहुत अभी हंस खेल रही है अब अच्छे से। तो बस थोड़ा दूध नहीं पी पा रही है, ना मेरा दूध पी पा रही, ना शीशिका। तो गुरुपा इतनी कृपा करो आपकी दोते ही दूध पीने लग जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया ये वाली सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8803। संगत जी, आज का ये सत्संग इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मैं 30 मई का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल के माध्यम से आप संगत जी को साझा करती हूँ। आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से, पावन मंत्र जाप से प्रारंभ करती हूँ। हो सके तो आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग फिर से मेरे बेटे के ऊपर ही है। कल उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, पर उसके 2 एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए गुरुजी। पहले वाले में तो उसके 7 आउट ऑफ 7 है, जो कि आपने उसको हलवा प्रसाद में ब्लेसिंग दी थी। दूसरे में भी एक्चुअली मैथ्स में भी आपने 7 की ब्लेसिंग दी थी, पर उसके 6 आए। गुरुजी उसने उसको पॉजिटिव में लिया और बोला, मॉम गुरुजी वांट्स मी टू वर्क मोर हार्ड इन मैथ्स। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना उस अपने नाती को अपने चरणों में रखने का, उसमें अपने प्रति इतना श्रद्धा भाव जगाने का और हर चीज़ को पॉजिटिव वे में आपके ऊपर फेथ रखने का। ये तो गुरुजी मेरा भी फेथ अब अपनी अभी की सिचुएशन के, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से मैं डगमगा जाता है। ये प्रेजेंट सिचुएशन में अपने जब मेरे हस्बैंड वापस आ जाएंगे तो मैं एक लंबा सा सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरुजी का आप लोगों के साथ साझा करूँगी, क्योंकि वो मैं टिडबिट्स में दूंगी तो आपको ये समझ में भी नहीं आएगा। पर उसमें अभी हाफ वे तक तो गुरुजी ने ही उसमें अनंतम अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, जो कि हम उस सिचुएशन से निकले हैं। बहुत मेजर सिचुएशन थी, है कुछ भी नहीं पर मेजर बना दी गई प्रारब्ध ने। तो उसमें भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि जो लग रहा है जैसे गुरुजी ही हाथ पकड़ के चल रहे हैं और गुरुजी ही इतने ओशन को हमको पकड़ पकड़ के पार करा रहे हैं। टाइम लग रहा है पर उस टाइम में मेरा फेथ लूज हो जाता है गुरुजी कई बार। तुम कृपया प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जब मैं बेटे अंकल का आपके प्रति इतना विश्वास देखती हूँ, जो कि उसका मेजर मार्क्स हैं, क्योंकि उसके जीपीए में और यूनिवर्सिटी में आगे जाएंगे यही मार्क्स। उसमें भी वो अपना कूल काम और आप पे अपना फेथ नहीं
डगमगा रहा उसका, तो गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना। और दूसरा बात, वो रोबोटिक्स यहाँ पर है तो पर कोई गाइडेंस इतनी नहीं है गुरुजी, पर भी वो गुरुजी को ही अपना गाइड लेके वो चल रहा है। और उसका कल रोबोटिक्स कंपटीशन है और उसको बिल्कुल उम्मीद है कि गुरुजी ही उसको जिताएंगे। जबकि उसके जब 3 ट्रैक हो जाते हैं और फिर से वो जब वो फिर से चलाता है तो फिर से बैक टू स्क्वायर वन होता है, फिर से कोडिंग करके उसके अभी 3 ट्रैक्स कंप्लीट हुए हैं रोबोट के, जबकि 5 ट्रैक्स हैं। तो उसमें भी वो उम्मीद नहीं छोड़ा कि मॉम गुरुजी विल गाइड मी, बिकॉज जो उसकी टीचर है वो बहुत अच्छी है, पर वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देती है। जैसे आज भी वीकेंड है और कल भी उसका लास्ट एग्ज़ाम था, तो वो वहाँ पर स्कूल में अपने आप बैठ के अपने आप कोडिंग सब कर रहा था। मतलब गाइडेंस गुरुजी की ही है और वो उसका एकदम ट्रिमेंडस फेथ एंड ट्रस्ट है गुरुजी आप पे। तो और आज भी उसने पूरा दिन लगा दिया है, जबकि उसके 7th को एग्ज़ाम है DSAT का और उसके लिए उसने अभी पढ़ानी है गुरुजी। तो वो भी आप ही कराएंगे और उसके फुल मार्क्स लेकर आएंगे। और ये भी जो रोबोटिक्स का कंपटीशन है वो भी गुरुजी आप ही कराएंगे, आप ही उसको फर्स्ट प्राइज दिलवाएंगे, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छा है कोडिंग में, पर उसको गाइडेंस की ज़रूरत है और गाइडेंस यहाँ पर टीचर्स की है। तो आप ही उसके साथ हैं। बाकी सब स्कूल्स में तो सबके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पर उसके साथ उसके ग्रुप में सिर्फ गुरुजी आप ही हैं और उसको आप ही हाथ पकड़ के उसको विन करवाएंगे, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है, आप देख रहे हैं गुरुजी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उससे रिलेटेड एक और छोटा सा ही सत्संग है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी यहाँ है नहीं और मैं इतनी दूर ड्राइव नहीं करती हूँ। तो ड्राइवर, जो स्कूल का ड्राइवर है, उसको रिक्वेस्ट की थी, वो उसको स्कूल ले तो गया था, पर 1:30 बजे तक उसका कंप्लीट चल नहीं रहा था ठीक से। उसके बाद उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे 4:30 अगर वो उठा ले तो, पर उसने उसको मना कर दिया कि उसको आगे कहीं पर जाना है, कोई उसका प्रोग्राम है। तो फिर मैंने जब उसको फ़ोन किया, गुरुजी को मैंने अरदास की और प्रे किया, तो उसने सोचा, एक्चुअली गुरुजी ने ही उसके दिमाग में डाला और उसने अपना कैंसिल किया ट्रिप जहाँ पर उसको जाना था। और उसने बोला कि मैं आपके बेटे को, मतलब गुरुजी के बेटे को मैं स्कूल से ले आऊँगा 5:30 ले आऊँगा, जैसे कि वो बोल रहा है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, ये आप ही की वजह से हुआ है, आप ही ने उसके ब्रेन में डाला है। नहीं तो उसने, आरुष ने जब मेरे बेटे ने जब फ़ोन किया तो उसने उसको मना कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। ये तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो कैंसिल करेगा, पर आप ही ने उसका ब्रेन चेंज करके ये काम, आप ही ने बेटे का काम करवाया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आप ही कल उसको, आप ही उसके साथ होंगे, आप ही हाथ पकड़ के करा रहे होंगे और आप भी मिरेकल करेंगे और उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा गुरुजी। उसका बहुत 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 ट्रस्ट है आप। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। इसी अरदास के साथ और इसी शुक्राने के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं अपना कल शुक्राना सत्संग गुरुजी के बेटे का फर्स्ट प्राइज इन रोबोटिक्स का साझा जरूर करूंगी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।